दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के प्रवेश परीक्षा जो 2024 में होने वाली है, उसके लिए मॉडल टेस्ट पेपर। ये पेपर 3 भागों में डिवाइड होता है। अनुभाग फर्स्ट जो होता है वो मानसिकता परीक्षण, अनुभाग 2 गणित यानी अंकगणित परीक्षण और 3 भाषा परीक्षण। इसमें 80 प्रश्न आते हैं, 40 मानसिकता परीक्षण के, 20 अंकगणित परीक्षण और 20 आते हैं भाषा परीक्षण के। तो 1 से 40 तक मानसिकता परीक्षण और 41 से 60 तक अंकगणित परीक्षण और 61 से 80 भाषा परीक्षण। तो इस वीडियो में हम लेकर हाजिर हैं 41 से अनुभाग सेकंड अंकगणित परीक्षण। इसमें पहला प्रश्न है, ये अंक दिए गए हैं 0, 3, 4, 7, 9 और 5। ये 6 अंक हैं। इनसे बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 6 अंकों से बनने वाली 6 अंकों, वो अंक जो दिए गए हैं उनसे बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। पहले तो हम अंकों को अवरोही क्रम में लिखते चले जाएंगे। पहले 9, फिर 7, फिर 5, 4, 3, 0। तो ये हो गई बड़ी से बड़ी संख्या 9, 7, 5, 4, 3, 0। ये हो गई बड़ी से बड़ी संख्या। अब इन्हीं अंकों से बनने वाली छोटी छोटी संख्या क्या होगी, इसका हम उल्टा कर देंगे। और सबसे छोटा जो अंक है वो 0 है, तो 0 यहाँ से लिखना चाहें तो ये 0 सबसे बाद में आता है, यानी बाईं तरफ से सबसे पहले अगर 0 आ रहा है तो वो नहीं गिना जाता है। बीच में 0 आता है तो वो अंकों में गिना जाता है। तो पहले हम 3 ले लेंगे, 3 के बाद 0 लेंगे, उसके बाद बाकी अंकों का क्रम लगा देंगे और आरोही क्रम में लगाएंगे। 4, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 2, फिर 9। यह है सबसे बड़ी संख्या दिए गए अंकों से बनने वाली। ये सबसे छोटी संख्या है। इनका अंतर पूछा है तो इसको घटा देंगे। अंतर के लिए घटाते हैं, इसमें से घटाएंगे 0 है, 0 में से 9 घटाएंगे, इससे 2.5 ले लेंगे। 10 में से 9 घटाएं 1 बचेगा। यहाँ है 12 हो गई, ये वो 2, यहाँ बच 2, इधर से लेंगे तो 12 हो जाएंगे। 12 में से 7 घटाए तो 5 बचे। यहाँ एक इधर चला गया है, यहाँ 3 बचे, इधर से 2.5 ली तो ये 13 हो जाएंगे। तो 13 में से 5 घटा देंगे तो ये 8 बच जाएंगे। यहाँ 4 में 4 घटाए 0, यहाँ 7 के 7 आ जाएंगे और 9 में से 3 गए 6 बचे। अब ये हो गई हमारी 6,70,851। ये दिए गए अंक जो 6 दिए गए इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर आ गया है। तो हम विकल्प हम देख रहे हैं, तो ये दूसरे विकल्प में है 6,70,851, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया 2 क्रमांगत सम संख्याओं का योग 842 है, तो छोटी संख्या बताएं। तो सम संख्याएं जो हैं वो क्रम से आने वाली 2 संख्याएं। तो अगर सम संख्याएं जो होती हैं वो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 यानी 2 से पूरी विभाजित होने वाली सम संख्याएं कहलाएंगी। और लगातार जो एक के बाद एक आ रही है उसको हम क्रमांगत संख्याएं कहते हैं। और क्रमांगत संख्याएं जो हैं सम संख्याओं या प्राकृत संख्याओं या विषम संख्याओं, इनका जो अंतर होता है वो समान होता है। तो ये सम संख्याएं हैं, तो 2 क्रमांगत सम संख्याओं का अंतर 2 होता है। कोई सी भी 2 क्रमांक संख्या लें उनका अंतर 2 होता है, तो उन दोनों का योग है 842। अब इसमें से 2 निकाल दें, तो ये 0, 4 और ये 8, यानी 8 से 40। तो ये जो है 2 पहली संख्या छोटी वाली संख्या का दोगुना आ गया। तो इसमें 2 से डिवाइड कर दें इसको, तो छोटी वाली संख्या आ जाएगी 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 0, ये हो गई 420। ये 420 पहली संख्या है और ये 2 जोड़ देंगे तो ये अगली वाली संख्या आ जाएगी 422, यानी 2 क्रमांक संख्या आ जाएंगी। इनका योग जो है 842 होगा। तो पहली जो छोटी संख्या पूछी है तो 420 है, तो 420 हमारा है
चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगली संख्या है 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो 50 तक की सभी सम संख्याएं कितनी होंगी। तो जो संख्याएं जोड़ रहे हैं वो जो संख्याएं हैं वो दी आ रही हैं, वो सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से 50 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है। तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा वक्त ज़्यादा लगेगा। 2, 4, 6, 6, 12, 12, 8, 20 और 10, 23, 30 इस तरीके से वक्त लगेगा। तो इसको हमें जोड़ने का एक आसान तरीका हम आपको बताते हैं। तो ये 2 से शुरू हो रही है, 50 तक है, एक इसमें से छूट रही है, पहली छूट गई, 3 छूट गई, 5 छूट गई, तो इसमें से एक छोड़ के एक आ रही है। तो 50 तक जो 50 संख्या हैं उनमें से आधी निकल जाएंगी। तो सम संख्याओं का की जो संख्या होगी, यानी कितनी सम संख्या है, उसके लिए हम इसको आधा कर दें 50 को, तो ये आ जाएगा 25। 50 का आधा 25, तो ये 25 संख्याएं होंगी वो सम होंगी और 25 ही हमारी विषम होंगी, तभी ये 50 संख्याएं हो जाएंगी 50 तक। अब 25 संख्याएं हैं सम संख्याएं, उनका योग जोड़ना है। तो एक जोड़ के और ले लेते हैं, यानी 26 कर लेते हैं इसको। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर लें, यानी गुणा कर लें, तो ही हमारी 2 से लेकर 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग आ जाएगा। 25 का पहाड़ा 6 बार पड़ा, 25 का 150, 150 का 0 आ गया है, 15 हमारे हासिल हैं। 25 दूनी 50 और 15 हो जाएंगे 65, ये आ जाएगा 650। तो ये 650 प्रथम यानी 50 तक की सभी सम संख्याओं का योग है, और ये है हमारा पहले विकल्प में। तो पहला विकल्प भी हमारा सही है। अगले प्रश्न में 3 संख्याएं दी गई हैं, बीच में धन का निशान लगाया, तो इसका मतलब है इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमारा जो लंबवत संख्याओं को लिख लेते हैं। तो लंबवत संख्याओं लिखने के लिए इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े से सैकड़ा इस तरीके से लिखते चले जाएंगे। ये है 5678, 5678। ये अगली संख्या दी गई है हमारी 3569। तो 3000, 5000 है, यहाँ 3000 है, 1000 के नीचे 1000, सैकड़ा यहाँ पर 500 है, तो 600 के नीचे 500, दहाई हमारी 6 है और इकाई 9 है। अगले में यहाँ 1000 है ही नहीं, सैकड़ा दिया है 9, तो सैकड़ा हमारा 600, 500 है, यहाँ पर 900 आ जाएंगे। यह है 18, यानी 1 दहाई और 8 इकाई। अब इनको जोड़ लेते हैं, 8 और 9 17, और 8 जो है वो 25 हो जाता है। 25 के 5 हासिल 2, 2 7 9, 6 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 1 और 6 7 और 5 12 और 9 21 का 1 हासिल 2, 2 5 7 3 10। तो ये आ जाएगा हमारा 10,165। 10,165 विकल्प देखते हैं हमारे पहले विकल्प में है, तो पहला विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में एक व्यंजक दिया गया है, इसमें कोष्ठक है और एक से अधिक की संक्रियाएं हैं, गुणा है, जोड़ है, घटाव है। तो इसको बोर्ड मास लॉ नियम के हिसाब से हम हल करेंगे। इसको हल करके बताना है कि कितना आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन कोष्ठक को हम हल करेंगे, उसके बाद छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा, फिर बाकी बचेगा, फिर उसके बाद उनका करेंगे। ये है छोटा कोष्ठक, बाकी की संख्या ऐसी उतार लेते हैं। तो सबसे पहले लाइन कोष्ठक जो है हल करेंगे, इसमें 2 का गुणा 5 से हो रहा है, तो 5 गुना कर देंगे, और इसको बाकी को वैसे ही उतार लेंगे। ये छोटा कोष्ठक है, 3 2 पंजे 10, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, यहाँ 8 7, अब यहाँ हमारे 13 है, 13 में से 10 घटा देंगे, तो ये बचेगा हमारा 3। तो ये छोटा कोष्ठक हल हो गया। अब हमारा बचा है मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। यहाँ से इसमें गुणा हो रहा है, 7 8 56 हो गए। ये भी हमारा मझला कोष्ठक है, 2 गुणा में है माइनस 159 81।
मझला कोष्ठक हमारा इसमें अंदर जोड़ रहा है 56 और 3 जोड़ दें तो ये 59 आ जाएगा, 2 गुणा में है अभी। छोटा मझला कोष्ठक हल हो गया, हमारा बड़ा कोष्ठक बचा है तो ये वैसे ही उतार लेंगे। इसमें गुणा पहले करते हैं, बाद में घटाव करेंगे। 159 ऋण 2 ने 18, 2 पंज 10 रे 11। अब इसमें से घटा दें 9 में से 8, 1 बच गया। यहाँ 5 में से 1 घटा 4 0। ये बड़ा कोष्ठक हमारा हल हो गया है। अब 81 इसमें जोड़ देंगे, 1 और 1 2, 8 4 12, 122। तो ये 122 विकल्प हमारा है तीसरा, तो तीसरा विकल्प ही इसका सही है। इसमें एक संख्या दी गई है 70,307, इसमें 2 बार 7 आया, इन 7 दो बार आया है। इस 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? तो एक 7 हमारा है इकाई के स्थान पर, तो इसका स्थानीय मान 7 ही होगा। दूसरा 7 है 27,000 में, 27,000 में 2 ढाई 7 इकाई, यानी 2 ढाई 20,000 है और ये 7,000 है। तो ये दूसरा 7,000 की जगह है, तो इसका स्थानीय मान 7,000 होगा। अब इनका अंतर निकालना है, तो इसमें घटा देंगे, 3 बचे, ये 9 ये 9 ये 6, यानी ये हो गए हमारे 6,993। 6,993 है हमारे पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में एक संख्या दी गई है 176 में से छोटी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाए। तो इस तरह के प्रश्नों में हमें वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। अगर कोई संख्या घटाई जा रही है या जोड़ी जा रही है तो भाग विधि से 176 का हम वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे। अब वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि से जोड़े बनाते हैं। सबसे पहले जोड़ा 1 बन गया, 1 ही बन गया। अब ऐसी संख्या जिसका वर्ग 1 से ज़्यादा ना हो, 1 ही है, 1 एकम 1 7 76 उतार लिए गए। इसमें क्या होता है, जोड़ा पूरा उतारा जाता है। अब इसमें भाग देने के लिए ये 1 और ये 1 जोड़ के आगे रख देंगे। अगली संख्या यहाँ पर हम लेना है उसी का, इसमें गुणा करें। पूरी संख्या में इकाई के स्थान पर संख्या वो लें जो इस पूरी संख्या में उसका गुणा कर दें और इससे ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर 20 0 रख दें तो 20 3 60 होगा, या 0 रखें तो 0 आएगा। अगर 1 रख दें तो 21 1 कम 21 हो जाएगा। 2 रखें तो 22 44, 3 रख 69, तो ये 4 रख देते हैं तो 24 चौक 96 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 3 रखते हैं, 3 यहाँ रख दिया है, 3 यहाँ आ गया है और 3 का ही इसमें गुणा कर देंगे तो 69 हो जाएगा। अब इसमें घटा दें तो 16 में से 9 घटा देंगे, यह 7 आ जाएगा। तो 7 हमारा बच गया है। अगर ये 7 यहाँ पर माइनस हो जाए तो फिर यहाँ पर जो 0 बचेगा और वो पूर्ण वर्ग संख्या मानी जाएगी। तो 7 ऐसी संख्या है जो इस संख्या में दी गई संख्या में से घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 7 है हमारा पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में ये दिया गया है वो 3 संख्या दी, इनका मासा निकालना है। मासा निकालने के लिए 2 विधियाँ होती है हमारी, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में तीनों के गुणनखंड करेंगे, उसके बाद जो कॉमन होगा वो हम गुणनखंड लेके फिर उनका गुणा करेंगे तो हमारा मासा आ जाएगा। तो देखें दोनों तरीके से निकालने पर हमारा आंसर यानी उत्तर जो होगा वो सेम होगा। तो भाग विधि से करके देखते हैं। तो एक संख्या है 9061, दूसरी संख्या है 6851। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दे रहे हैं। तो इसमें एक बार चला जाएगा 6851 में से घटा देंगे 0 आ जाएगा। 6 में से घटाए 5 तो 1 बच गया, 10 में से घटाए 8 तो 2 बच गए, यहाँ रह गया 8 में से 6 2। अब ये जो भाग शेषफल आया है इसका भाग पिछले भाजक से दे देंगे 6851 से। ये भाग विधि है मासा निकालने की। इसमें 22 3 66 3 बार जा सकता है इसे, तो ये आ जाएगा 22 3 66, 30 10 3 30। घटा दें 1 बच गया, 2 बच गया और यहाँ पर बच गया फिर 2। अब 221
ये जो शेषफल बचा है इस से फिर पिछला भाजक डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है एक बार 221, 0 बचा 0 हो गया, यानी अब हमारा शेषफल क्या आया है, 0 आ गया है। तो इन दोनों का जो संख्या है हमारी 6851, 9061, इन दोनों का मासा आ गया 221। अब इससे अगली संख्या जो हमारी तीसरी बची है उसको डिवाइड करेंगे। अगर ये संख्या पूरी डिवाइड हो जाती है 18,462, अगर ये पूरी संख्या पूरी डिवाइड हो जाती है तो हमारा मासा 221 हो जाएगा। और अगर पूरी डिवाइड नहीं होती तो फिर यही प्रक्रिया जो हमारी पिछली की थी वो इसमें भी हम लागू करेंगे। अब 221 का भाग दें इसमें तो कितनी बार जाएगा, 18 छोटी 184 छोटी है, अब 1846, यानी यहाँ तक हम भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, अगर हम 9 बार देखते हैं, 9 एकम 9, 9 18 के 8, 9 18 एक 19, तो नहीं जाएगा 9 बार। 8 बार देखें, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 16 एक 17, तो ये 8 बार भाग जा रहा है इसमें। तो 8 एकम 8 ये हो गया, 8 दूनी 16, ये 6, 8 2 16 और एक 17, यहाँ से 6 है ये, तो 16 में से 8 गए, 8 बच्चे जाएंगे, ये रह गए 3, 13 ले ली, 13 में से 6 गए, 7 बच्चे। अब 2 का उतारा ले लें तो 22 3 66 होते हैं, 3 बार चला गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ से बच गए हमारे 12 में से 3 गए, 9 बचे, यहाँ रह गए 7 में से 6 गए, 1 बचा, यहाँ भी 1 बचेगा। अब ये जो हमारा शेष बच रहा है उससे पिछली वाला जो भाजक है उससे हम वही प्रक्रिया डिवाइड करते चले जाएंगे। ये 2 बार अगर नहीं जाता है, 2 की 11 दूनी 22 होते हैं, लेकिन 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो एक बार इसमें चला जाएगा 119, 2 बच रहे हैं यहाँ पर 0 और यहाँ 1, 102, 119। अब फिर एक ही बार जा रहा है 102, 7 बच गए, 102, 17 5 50, 17 छिक्का 102, 17 ने इसको पूरा डिवाइड कर दिया है। तो 17 जो होगा वो इन तीनों संख्याओं का मासा होगा। ये संख्या दी गई है 6851, 9061 और 18,462, इसका जो मासा होगा वो 17 होगा, और 17 है हमारा पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में 2 संख्याओं का लासा मासा दिया गया और एक संख्या दी गई है, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या आ जाएगी हमारा जो लासा दिया गया है वो और मासा दिया गया है वो, लासा और मासा का गुणा कर दें और पहली संख्या से इसको डिवाइड कर दें तो हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। लासा है 11,339 और मासा है 23, और पहली संख्या जो दी गई है वो है 667। तो इसको हम डिवाइड कर दें, तो 23 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 23 दूनी 46, 23 से डिवाइड किया है, ये 9 बार इसमें चला गया है, 9 3 27, 9 3 18 2 20, तो ये 29 बार इसमें भाग चला गया। 29 से इसको डिवाइड करेंगे 11,339 को, 29 से डिवाइड करें तो ये 3 बार चला जाएगा, 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 13 में से 7 घटा दिए हैं तो ये बचे हमारे 6, ये रह गए 10, 10 में से 2, 26 बचे, 3 को उतार लिया, तो ये हो जाएगा 7 9 63, 7 दूनी 14, तो ये 29 के बाद इसमें 9 बार चला जाएगा भाग, तो 9 9 81, 9 दूनी 18, 8 26, 2 बचे, 9 को उतार लिया, 9 29 1 कम 29, तो ये हमारा पूरा चला जाएगा भाग, तो शेषफल 0 बचा 391, 29 का भाग दिया इसमें 391 बार चला गया। यही हमारी क्या होगी, दूसरी संख्या होगी। तो 391 ये है दूसरी संख्या हमारी, ये इसका उत्तर हमारा दिया है पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में गाड़ी की चाल दी गई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई ज्ञात करना है। लंबाई मीटर में दी गई है और ये समय सेकंड दिया और चाल दी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेंगे। तो ये है हमारी 45 किमी प्रति घंटा। अब इसमें
5/18 का गुणा कर दें तो ये मीटर पर सेकंड में चाल आ जाएगी। तो ये होगा 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, अच्छा हम 25/2 मीटर पर सेकंड। ये हमारी जो गाड़ी है इसको खंबे को पार कर रही है, अपनी लंबाई की बराबर दूरी चलेगी। तो ये दूरी जो 24 सेकंड में पार की गई है वो लंबाई कितनी है, वही लंबाई इस गाड़ी की लंबाई होगी। तो हमें दूरी निकालना है। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल हमारी है 25/2 मीटर पर सेकंड और समय है 24 सेकंड। तो गाड़ी की लंबाई आ जाएगी, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 300 मीटर दूरी आ गई है। 300 मीटर ये है हमारे पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में संख्याएं दी गई हैं, भिन्न संख्याएं, ये कोष्टक भी है, गुणा भी है, जोड़ भी है। तो इसमें BODMAS के नियम के हिसाब से करेंगे। पहले कोष्टक की संख्याओं को हल करेंगे। ये ऋण है तो घटाना है, घटाने के लिए तो इनको घटाएंगे, हर बराबर करेंगे। घटाने के लिए 2 को गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, इसको वैसे उतार लेंगे 5/8, 1/2 गुणा 10/16 ऋण 6/16, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 ये हो गए। अब 16 यानी हर बराबर हो गया है तो 16 हो गए, 10 में से 6 घटा दिए, 4 बच गए और गुणा 1/2 धन 5/8। अब 2 से ये डिवाइड कर दें, 2 दूनी 4, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 8 16, इसलिए कि हमारा हर इसका जो है वो 8 है। तो ये हो जाएगा 5/8 धन 1/8। ऊपर 1 बचा है, ये बाकी 8 ही बचे। हर बराबर है, हर तो 8 ही रहेगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। इसको निम्नतम पदों में लाने के लिए 2 से डिवाइड करें, 2 3 6, 2 4 8, ये हो गया 3/4। 3/4 है हमारे चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किए तथा वह 336 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें देखें कि उसको जो हारा है, हारे हुए को वोट मिले हैं, वो मिले हैं 43। तो टोटल कितने वोट हैं? 100। तो 100 में से 43 मिले। अच्छा, जीते हुए को कितने मिले? अब 100 वोट हैं तो एक तो 43 मिल गए, तो दूसरे को मिले होंगे 43 में से घटा देंगे तो ये हो जाएंगे 57। तो जीते हुए को मिले 57 वोट। अब ये हारा हुआ है, ये जीता हुआ है, तो इनमें कितने वोटों से हारा? तो वो होगा हमारा अंतर। तो ये है हमारा 14। 57 में से 43 घटा दें तो ये हमारा 14 बचेगा। तो 14 का अंतर आया, यानी 14 वोटों से हार गया। अब वो 14 वोटों से हारा है, 43 वोट हारे हुए को मिले, 57 वोट जीते हुए मिले, तो 14 वोटों से हार गया। तो कुल कितने वोट हैं? उसके टोटल वोट हैं 100। तो हारे हुए वोटों का, जिस वोटों से हारा है, उसका 14 अंतर है। तो इसमें 336 दिए गए हैं। तो जब 336 वोटों से हारेगा तो उसे कितने वोट टोटल पड़े होंगे? इसमें देखना है कि इससे कितने गुने ये हैं। जितने गुना ये हैं उतने का ही इसमें गुणा कर देंगे, उतने गुना ये होगा। ये हमारा समानुपात होता है। तो ये कितने गुने हैं, इसके लिए 14 का इसमें भाग दे देंगे। तो 336 को डिवाइड करेंगे 14 से, तो ये आ जाएगा 14 दूनी 28, बच्चे 5 56, 14 चौक 56। अब ये जो है वो 24 गुना है ये, यानी इसको हमने 14 में 24 का गुणा किया जाए तो फिर ये हमारे आ जाएंगे। तो 24 का इसमें गुणा किया है, 24 का ही इसमें गुणा होगा, तो टोटल वोटों की संख्या आ जाएगी। ये हो जाएगा 2400। 2400 है पहले विकल्प में,
तो पहला विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है ये दो संख्याओं का औसत 50 है। पहली संख्या में 7 की वृद्धि की गई जबकि दूसरी संख्या में 19 की कमी की गई, तो नया औसत क्या होगा। तो दो संख्याओं का औसत 50 दिया है, तो ए और बी मान लिया हमारी संख्याएं, उनको जोड़ के 2 का भाग देना, तो ये आ जाएगा औसत। 2 का इसमें गुणा कर दे तो ये दोनों संख्याओं का योग आ जाएगा a प्लस बी। तो ये a प्लस बी दो संख्याओं का जोड़, ये आ गया है a 50 दूनी 100। तो a प्लस बी ये दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योग आ गया 100। अब नया औसत क्या होगा। a में 7 जोड़े और b में यानी दूसरी संख्या में 19 घटाए। अब इन दो संख्याएं नई हैं, ये इनको जोड़ के 2 का भाग दे दें तो ये नया औसत आ जाएगा। तो ये हो गया a प्लस 7 प्लस b माइनस 19/2 a प्लस बी 19 माइनस के 7 प्लस के तो माइनस की 12 इसमें बच गए हैं /2। a प्लस बी का मान 100 है, तो 100 में से 12 घटा दे तो ये 88 बचेगा। से 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 2 4 8 2 44 44 है 2 चौथे विकल्प में, चौथा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में ए एक काम को 40 दिनों में करता है, वह 5 दिन काम करता है, फिर बी उस काम को 21 दिनों में पूरा करता है। यदि ए बी दोनों मिलकर उस काम को करें तो काम पूरा होने में समय लगेगा, यानी कितना समय लगेगा। ए किसी काम को अगर 40 दिन में पूरा करता है तो ए का एक दिन का काम 1/40 भाग होगा, यानी वो 40वां हिस्सा एक दिन में काम कर लेगा। अब उसने 5 दिन काम किया तो फिर ए का 5 दिन का काम कितना हुआ। तो एक दिन का काम है 1/40, तो 5 दिन का काम हो जाएगा 1/40 गुणा 5, 5 8 40, 1/8 भाग। अब शेष काम कितना बचा। 1 ऋण 1/8 एक काम था पूरा, उसमें 1/8 भाग निकल गया। अब शेष काम बचा है 8 × 8 में से 1 घटा दें, यानी 8/8 कर दें 1 को और 1/8, यह आएगा 7/8 भाग। अब ये 7/8 भाग है, वो काम बी करता है 21 दिन में। अब इस काम को बी 21 दिन में करता है, तो बी का 21 दिन का काम यह है 7/8 भाग। तो बी का एक दिन का काम कितना होगा। ये होगा 7/8 गुणा 21। ये एक दिन जो है बटे में चले जाएंगे। 7 से डिवाइड कर दिया, 7 × 21। अब 1/8 दिया 24। अब दोनों a प्लस बी यानी दोनों का एक दिन का काम कितना होगा। तो a का है एक दिन का काम 1/40 भाग और b का है एक दिन का काम 1/24 भाग। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो दोनों का एक दिन का काम आ जाएगा। ये 24 × 5 = 120 और 40 × 120। 40 का भाग इसमें गया 3 बार, 40 × 120 3 में गुणा कर दिया और 24 × 5 = 120, 5 × 5 ये हो गया 8/1/20। अब 8 × 8 8 × 8 8 × 5 40, ये आ गया 1/15। तो ये एक दिन का काम दोनों का है, दोनों का एक दिन का काम है 1/15 भाग। तो ये 15 दिन में काम को पूरा कर लेंगे, 15 दिन में पूरा होगा। 15 दिन है तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में
1296 पे घात है 0.75 और 36 पे घात है ऋण 1, इसका मान निकालना है। तो यह 1296, इस पे घात है 0.75 और 36 पे घात है ऋण 1। तो 0.75 की घात है, इसको अगर भिन्न में बदले तो 0.75 बराबर हो जाएगा 75/100। 2 के बाद दशमलव है, इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो 25 से कट जाए, 25 से 75, 25 चौक 100 यानी 3/4। तो घात हो गई हमारी 1296 पर 3/4। अब 36 पे घाटा तो इसको 1/36 लिख सकते हैं। ऋण की एक घात है तो इसको बटे में ले आएंगे तो ये घात 1 प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा। अब इसकी घात कैसे घटाएंगे, इसके हम गुणनखंड कर लें और घात के रूप में ले आए। 1296 को गुणनखंड कर दें, 2 से कट जाए, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 निम 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 त्रिक 9, तो ये आ गया 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे 4 घात हैं और 3 पे 4 घात हैं और इस पे है 3 पे 4 घात, 1/36। अब ये घात इसमें और इसमें गुणा हो जाएगा, 2 से 2 पे घात हो जाएगी 4 गुणा 3/4। इस तरीके से 3 पे घात हो जाएगी 4 गुणा 3/4, 1/36 ये है। ये 4 और ये 4 घातें घट गई, 3 बचे, 2 पे 3 और 3 पे 3, 2 पे 3 घाते हैं 8 हो गया, ये 3 पे 3 घाते हैं 3 में 27, 1/36। अब 9 3 27, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, ये 2 और 3 बचे हैं, 2 गुणा 3, ये जाएगा 6। 6 है हमारा चौथे विकल्प में, चौथा विकल्प इसका सही है। यदि ए बराबर 2 पे घात 3, 3 पे 7, बी बराबर 2 पे घात 7, 3 पे घात 5 और सी बराबर 2 पे घात 8 और 3 पे घात 4 है, तो ए बी सी का लासा ज्ञात कीजिए। ए बी सी का क्या निकालना है, लासा निकालना है। तो लासा निकालने की गुणनखंड विधि हम निकाल सकते हैं। तो ये गुणनखंड हमारे जो ए बी सी संख्या है वो गुणनखंड के रूप में दी गई हैं, और जब गुणनखंड के रूप में है तो फिर हम इसमें लासा निकालने के लिए 1 2 है हमारा, वो 2 इन तीनों में है। तो 2 जब तीनों में है तो इनमें जो सबसे बड़ी घात होगी उसको हम ले लेंगे। तो 2 पे घात 8 या 7 या 3 है, सबसे बड़ी घात 2 पे घात 8 है। अब 3 है वो भी सब में है, तो इस 3 की भी सबसे बड़ी घात वाला हम लेंगे 3 पे घात 7 या 5 या 4, तो सबसे बड़ी घात है 7, 3 पे घात 7। तो यही हमारा क्या होगा, लासा होगा। 2 पे घात 8 और 3 पे घात 7 ये लासा है, चौथे विकल्प हमारा सही है। रमेश ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा, 550 में बेच दिया, तो लाभ कितना हुआ। तो लाभ जो होता है वो होता है, लाभ होगा तो वो होगा विक्रय मूल्य अधिक हो और क्रय मूल्य कम हो। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं। तो विक्रय मूल्य है हमारा 550 और क्रय मूल्य है 550 रुपये ज़्यादा में बेचा है, इसलिए 50 रुपये ही उसका क्या होगा, लाभ होगा। तो 50 है हमारे पहले विकल्प में, पहला विकल्प इसका सही है। तो ये प्रश्न है, सुरेश किसी काम को 12 दिनों में तथा महेश उसी काम को 18 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सुरेश का 1 दिन का काम अगर निकालें तो हम 1/में जो दिनों की संख्या टोटल होती है उसको बटे में ले लेते हैं। तो 1/12 भाग, इतना भाग काम का वो 1 दिन में कर पाएगा। इसी प्रकार महेश उसी काम को 18 दिनों में करता है, तो फिर महेश 1 दिन में कितना करेगा, तो उसका भी 1/18 भाग वो कर पाएगा।
अब दोनों उस काम को एक दिन में कितना करेंगे? दोनों का एक दिन का काम। एक बटे 12 भाग एक करेगा और 1/18 भाग दूसरा करेगा। इसको जोड़ लेंगे। इसका लासा 36, भारतीय 36, 3 एकम 3, 18 दूनी 36, 2 एकम 2, ये आ जाएगा 5/36। एक दिन में इतना भाग करेंगे। अब उन्हें कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी कुल दिन कितने लगेंगे? इसको उल्टा कर देंगे तो कुल दिन आ जाएगा 36/5, 5 सत्ते 35, एक बचेगा 1/5, 7 से 1/5। तो ये 36/5 दिनों में करेंगे, तो पहला विकल्प इसका सही है। यह प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई 18 सेमी, चौड़ाई 12 सेमी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल होता है, कोई आयताकार खेत हो या आयत हो, तो लंबाई, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई दी 18, चौड़ाई दी 12, तो लंबाई को चौड़ाई में गुणा कर दें तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा 12 × 96 के 6 हासिल 9, 12 कम 12 9 21, 2 से 16 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ गया है। और यह है पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। यह प्रश्न 60वां है, आखिरी प्रश्न है गणित परीक्षण का। एक घनाभाकार भंडारण स्थान की विमाएं 20 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इसमें 2 मीटर और 1.25 मीटर और 1 मीटर विमाओं वाले कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं? तो ये भी घनाभाकार के बॉक्स हैं और घनाभाकार ही भंडारण स्थान भी है। तो इसमें हमें बॉक्स की संख्या निकालनी है। तो बॉक्स जो है घनाभाकार का है और जो भंडारण स्थान है वो भी घनाभ के आकार का है। तो दोनों का हम आयतन निकाल लेते हैं। तो जो भंडारण स्थान है उसका आयतन, जो बॉक्स रखे जा रहे हैं उनमें से एक बॉक्स का आयतन, ये भंडारण स्थान है, उसका आयतन में एक बॉक्स के आयतन का भाग दे देते हैं। और तो ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई क्या है? 20 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और ऊंचाई है 10 मीटर। ये हो गया भंडारण गृह जो है वो स्थान है उसकी। अब बॉक्स की लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई है 1.25 और ऊंचाई है 1 मीटर। अब हम इससे भाग दे देंगे, 2 दाई 20, ये 10 हो गया, ये 25 और ये 10। यहाँ से दशमलव हटाएं, 2 के बाद दशमलव है तो 125 और ऊपर 100 का गुणा करते हैं। 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 2, 10, 100 दाई 1000 और 2 गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2000। तो बक्सों की संख्या जो आई है वो 2000 आई है। और ये है हमारा चौथा विकल्प में, चौथा विकल्प इसका सही है। तो ये थे हमारे तो ये थे हमारे 20 प्रश्न गणित परीक्षण के। इसके आगे वीडियो में हम भाषा परीक्षण के 20 क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अगली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलसिता हमारा।